नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी पत्थर के भगवान। पिछली क्लास में बहुत जोश खरोश में खूब सारा बोला मैंने कि मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, कहाँ पत्थर के भगवान के आगे हाथ जोड़ते रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो। तो मुझे कुछ प्रेमियों ने कहा कि जी आप भगवान के इतना खिलाफ बोलते हो, तेरा क्या होगा कालिया, क्या तूने नमक खा लिया। मैंने कहा भाई भगवान का ही नमक खा रहे हैं, पर अब कैसे समझाएं ये पत्थर के भगवान का जो लोचा है वो क्या होता है। हम लोग राम मंदिर जाते हैं, बहुत सुंदर बात है जी, राम के मंदिर जाते हैं। वैसे तो मनुष्य ने ये बड़ा विचित्र सा काम करके रख दिया है कि एक जगह बना ली और कह दिया ये राम जी का मंदिर है, अब तो बाकी की संपत्ति मेरी है, बाकी एक खन्ना जी की, एक वर्मा जी की, एक शर्मा जी की, भगवान को वहाँ कोने में टांग दिया। जैसे रसोई के अंदर एक छोटा सा मंदिर बिकता है, उसे टांग दिया, वहीं खाना बन रहा है, चिकन भी पक रहा है, खुशबू भी जा रही है भगवान जी को, प्याज के भी तड़के लग रहे हैं, और उस घर में कभी कभी बर्फ भी जाती है दारू के लिए, और भगवान जी अपनी जगह बैठे हैं, कोई उनका लेन देन नहीं, नो डिस्टर्बेंस। उसके बाद जी राम जी की भक्ति के लिए हमने सोचा है बड़ा मंदिर बनाया, मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है जी, सब लोग का सम्मेलन होता है, खूब सारे लोग मिलते हैं। राम के मंदिर गए, खूब भजन किया, खूब टन टन आरती करी, बाहर आए। क्या राम के भक्त बनने के बाद कभी किसी ने सोचा है कि क्या मैं भी मर्यादा का पालन करता हूं? कहाँ जाती है उनकी मर्यादा? हनुमान जी की भक्ति करते हैं लोग, हनुमान जी के मंदिर जाएंगे और मंदिर में खूब वो बूंदी चढ़ती है जी, रोज का कार्यक्रम बना रखा है मंगलवार को। तो अब हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, चोला चढ़ाते हैं बाबा को और बड़ा प्रेम भक्ति, और बंदरों को खाना खिलाते हैं, केला खिला देते हैं। क्या नारी का सम्मान करते हैं? आप हनुमान के इतने बड़े विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, उसकी भक्ति की बात करते हैं, और पत्थर के रूप में मंदिर में लगे हुए उस हनुमान को लाल लाल सिंदूर चढ़ाते हैं। कभी किसी स्त्री की रक्षा की है, उसकी तरफ बुरी नजर से देखना छोड़ा है? कभी ऐसा किया है कि सम्मान किया हो अपने घर में अपनी बहन बेटी का, पड़ोस में लड़कियां होती हैं उन पर फप्तियां ना कसी हो? आप हनुमान के भक्त हैं तो वो पत्थर का ही तो है भगवान, उसके द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उसको अपने अंदर कितना अवतरित किया, क्या कमा लिया हनुमान के भक्ति से। हनुमान राम के भक्त है। जो हनुमान का भक्त है, क्या उसके पास अपना कोई राम है? क्या वो मर्यादा का पालन करता है? क्या वो स्त्री की रक्षा के लिए जा सकता है कहीं दूर जैसे राम गए? क्या वो और रावणों से अपने प्रभु को बचाने के लिए कुछ कर्म कर सकता है? क्या वो माता के सीता की रक्षा के लिए 7 समुद्र लांग सकता है? ये शब्द हैं बड़े बड़े कि हनुमान जी ने ये किया, हनुमान जी ने वो किया, तो तुम उसकी भक्ति कर क्यों रहे हो? लड़कियां पूजा करती हैं जी, जय माता पार्वती, जय माता अम्बे। अब वो फिर क्लेश करती हैं, उनसे कहा गया कि भाई तुम ऐसा क्यों करती हो, क्यों झगड़ा करती हो? पार्वती की तुम पूजा करती हो, देखो शिव भोले की पत्नी है वो, हमारे वाले तो गधे हैं, वो तो शिव जी थे, पार्वती को मिले थे। कैसी भक्ति है ये, कैसा विचित्र कार्यक्रम है। लोगों ने लड्डू गोपाल घर में सजा रखा है, वो थोड़ा पीतल का होता है, वो पत्थर का नहीं है। अब वहां गए जी, लड्डू खा ले, लड्डू खा ले, उसने मुंह से टच कर दिया, खुद पार्टी कर ली, खाया खवाया। अब लड्डू गोपाल बहुत बढ़िया है। अब बोलो भाई किसी दूसरे के बच्चे को भी प्रेम से लड्डू खिलाया आपने? दफाओ साले, ऐसी की तैसी भिखारी कंगले आ जाते हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, कंगले हैं साले, इनको कौन प्यार करे, कौन ध्यान दे? क्या किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ किया? आप लड्डू गोपाल को पूज रहे हैं। आपको हर प्रकार के बच्चे से प्रेम होना चाहिए। आपने उस ऊर्जा को अपने अंदर कितना रोपा है, कितना जिया है, उससे कोई लेना देना नहीं। लड्डू गोपाल का स्यापा भी नहीं है, वो तंग भी नहीं करता, ना उसको होमवर्क कराने का झंझट है। अपने बच्चे को तो कूट कूट के आंसू निकाल दें हम, अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों से कंपैरिजन करा करा के रुला दें, लेकिन लड्डू गोपाल जिंदाबाद। उस लड्डू गोपाल को लड्डू खिलाओ, अपनी जगह रखा वहीं पड़ा रहता है, वापिस आओ फिर भी वही है। और ये पक्की गारंटी है, वो घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं मचाएगा, खिलौने नहीं मांगेगा। और उसके बाद मजे की बात, 4 लोगों को बुलाया, नाचने का मौका भी मिल गया, राधे राधे कर लिया, ड्रामा कर लिया। हम मनुष्य जिस भगवान को मंदिर में रख के पूजते फिर रहे हैं, क्या उसे कभी जाना भी है, समझा भी है? मात्र मानने जैसी बात हमने मंदिरों में लगा रखी है। मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि अबे तूने बहुत जोर शोर लगा के कह दिया, अबे पत्थर का है भगवान, मंदिर नहीं जाना। मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैंने कहा जी गलती हो गई। फिर मुझे लगा भाई देखो परमात्मा की कितनी कृपा है,
उसने ये क्लास दे डाली और उसी समय पूरी क्लास के धाए धाए श्लोक बनते चले गए। अब परमात्मा का मजा देखो, मैं सारे टाइम परमात्मा परमात्मा बोलता रहता हूं, मैं लगा के बोल रहा हूं। और पत्थर के भगवान का अलग एक स्यापा है। आप इस्कॉन के मंदिर जाते हैं, राधा कृष्ण की मूर्ति कितनी खूबसूरत, सुंदरता के अलावा कुछ नहीं, क्या सुंदर माहौल होता है। सब बड़े प्रेम से जाके राधा को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, कहते हैं हाँ हाँ, गंगा नहा लिए, मजा आ गया। प्रसाद खाया, थोड़ी आरती की, आंसू बहाए, 1 घंटे में बाहर आए, काय की राधा काय का कृष्ण, कुत्ता और बिल्ली, भौं भौं म्याऊं म्याऊं लड़ाई शुरू। उस राधा और कृष्ण को आप मंदिर में जाके देखा, मंदिर में पटक के छोड़ाए, 1 घंटा जम के पूजा पाठ करी और बाहर आके उल्टा चौड़ मचाई कि मुझसे बड़ा भक्त नहीं है भाई। अपन तो बाबा के पास जाते हैं, रोज सलाम करके आते हैं, माता के जाते हैं, हर महीने 1 बार यात्रा करके आते हैं। उस पत्थर की माता से मिलने के लिए आप इतनी दूर जाते हो, क्या सिर पैर क्यों थकते हो? फॉलो करते हो, माता की तरह दयावान हो, प्रेम जानते हो, क्षमा करना जानते हो? नहीं, वो सब नहीं पता हमें तो पत्थर की मूर्ति पूजनी आती है। जिन वो लोगों को ये बोल बैठे कि आप पत्थर के भगवान को पूज रहे हो, वो गुस्से के कारण शायद मेरा ही सर फोड़ दे। पर सत्य में देखा जाए तो अपने जीवन में क्या अवतरित करने, वो उनकी पूजा मात्र ढोंग है, मात्र अभिमान का कारण है। और यही चौड़ है कि हम तो भैया 25 साल से बाबा के मंदिर जाते हैं भाई साहब, बाहर से हेलो हाय कर देते हैं अपन, ये परमानेंट डायलॉग होता है बहुतों का। अपनी तो सलामी चलती है, हेलो क्या हाल चाल है हनुमान जी, बस दोस्ती कर रखी है। और हनुमान जी की बात देखो, 1 लफ्ज नहीं बोले आज तक 25 साल से उससे, 1 लफ्ज नहीं राम ने बोला, 1 लफ्ज नहीं माता रानी आकर के बाहर बोल के गई, लेकिन वो बंदे चौड़े हो रहे हैं। हाँ भैया, अपन तो भैया सारी जिंदगी भक्ति करिए। अपन ना भाई सीधी सी बात बता, देख भगवान पे एहसान करने के तरीके अपने, भैया मंगलवार है तो हनुमान जी का बार, आज नहीं खाएंगे चिकन। अब हनुमान जी बैठ कर डायरी में लिख रहे हैं, यार इसने आज चिकन नहीं खाया, मैं दब गया, कर्जे चले, साले की संजीवनी नहीं लानी पड़ेगी मुझे। सोचिए कैसा अहंकार आता है उस हनुमान को पूजने का। उस देवता की ऊर्जा है क्या, ये जानना ही कोई नहीं चाहता। वीरवार को नहीं करेंगे भैया, बाल ना कटाएंगे हम, और शनि शुक्रवार को तो अपने बच्चे और बीवी और खानदान के बाल पूट दूंगा मैं। ये कैसे बार बांट रखे हैं, कैसी भगवान की भक्ति है, काहे की पूजा है, ये सब ड्रामेबाजी। बाहर लड़की देखी, आहा ये तो रसमलाई है, घर में बीवी है, साली का गला ना काट दूं, बोलती बहुत ज्यादा है। सोच के देखिए, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। लड़कियां पति को कहती हैं बस राम जी, राम जैसा पति चाहिए हमें, कृष्ण जैसा चाहिए। ना राम बीवी के साथ रहा, ना कृष्ण ने बीवी को ध्यान दिया, और कृष्ण मांग लिया तो राधा साथ मिलेगी, फिर रो बैठ के कैसा चाहिए, शिव जी जैसा चाहिए, उसे कोई लेन देन नहीं, कोई फैशन नहीं करेगा। आप किस आराध्य को अपने अंदर ला रहे हैं, वही एनर्जी ऑन होगी। कोई इस चीज को मान जान के सोचता नहीं है कि जिस एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हैं उसी का जीवन चलेगा। बहुत क्लास पहले मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति को मान लो जिम जाना, एक्सरसाइज करनी है, तो उसको सोचना है ब्रूस ली मेरे अंदर आओ, और इमीडिएटली जो 10 डिप्स मारता हो 20 मार लेगा। पता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा ये मालूम नहीं। हम अपने गुरु, ये बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, पोएट्स हैं, ये क्या कहते हैं, हम गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु का आवाहन करते हैं, वो ऊर्जा उनमें आती है, पता नहीं कौन सा आइडिया आ जाता है, पेंटिंग बनाते हैं, कविता लिखते हैं, गाना गाते हैं, सितार बजाते हैं। क्या है ये, किसी एनर्जी को अपने अंदर लेकर के आते हैं। आप जिस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो वैसा ही जीवन चलेगा। बड़े ध्यान से मांगना, किस देवता से मांग रहे हो पहले उसकी जीवन देख लो, उसके जीवन से निर्देशित कॉस्मोस आपको आपका जीवन बना के दे देगी। इसलिए गलती से भी यदि आप सोच रहे हैं कि इस वाले देवता के जैसा जीवन मुझे भी हो, ऐसा पति मुझे भी मिले, वैसा ही मिलेगा, फिर ध्यान दे लो। कैसा था राम का जीवन, कैसा था कृष्ण का जीवन, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कॉन्शियसनेस चेतना के तल हैं, इनके जीवन को टच करने से आपके जीवन में क्या होगा। संगत का असर होता है। शराबी दोस्त के साथ घूमो, लगा ले यार थोड़ा सा, यार कुछ नहीं होता भाई, लिटिल ही तो है। आप लिटिल लगा लोगे देर सवेर, आप संगत में बैठोगे, आपके अंदर भजन चल ही पड़ेंगे। आप स्मोकर्स के बीच बैठोगे, आपको उनके मुंह से छोड़ा हुआ धुआं तंग करेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली संगत बन जाएगी। आप अपने जीवन में घर में रोटी खा के जबरदस्त प्रसन्न हो, आप बाहर रोटी खाओगे ही नहीं। आप घर में पति और पत्नी आपस में पूर्ण संतुष्ट हो,
आप बाहर जाकर के रसमलाई देखोगे ही नहीं। क्यों? तृप्त हो गए। सोच के चलिए, उस ऊर्जा को आपने जीत लिया, आप बहुत ऊंचे तल पर चले जाएंगे। हर एक इंसान का अलग अलग देवता जो होता है, धारण करता है, उसको अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा वो बड़ा भारी क्वेश्चन दे दिया आपने। ये इन्होंने बात किया हर इंसान का अलग अलग देवता क्यों है, इसे हम इष्ट बोलते हैं। इसी से कनेक्टेड है कि भगवान तो एक ही है, भगवान एक है, उसके तो रूप अनेक हैं, फिर भी भटक जाते हैं। भगवान एक है, उसके रूप अनेक हैं, तो फिर हम जिसकी आराध्य कर रहे हैं या जिसकी पूजा कर रहे हैं वो अपने जैसा क्यों करेगा? नंबर 1। नंबर 2, बाप कितना भी कंगला होगा, माँ जितनी भी कंगली होगी, लेकिन अपने बेटे को बढ़िया से बढ़िया खिलाएंगे, बढ़िया से बढ़िया पहनाएंगे। अगर हम भगवान मानते हैं तो बढ़िया से बढ़िया करें। तो अगर हम शिव की पूजा करेंगे, हम कहेंगे वो परमात्मा है, हम उसके अंश हैं। देखो जी, भगवान एक है, स्त्री स्त्री है, सारी स्त्री स्त्रियां ही हैं, उनके रूप अनेक है। कितना सिंपल है। पुरुष एक है, एक ही जैसा होता है, लेकिन सबके रूप अलग अलग है। अब भगवान एक है लेकिन अनेक है। भगवान है क्या? जैसे स्त्री है क्या, पुरुष है क्या, ये एक डायमेंशन है, ये एक कॉन्शियसनेस, चेतना का तल है, एनर्जी, ये एक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इसे कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन बोलते हैं कि चेतना अपने आप को किस रूप में प्रकट कर रही है। आपको मजेदार बात पता नहीं होगी शायद, बता देता हूं, अंदाजा हो। अगर आप एक सेब के पेड़ में सारे सेबों को देखोगे, सारे पत्ते देखोगे, सब अलग है, और वैसा किसी दूसरे पेड़ में धरती पे नहीं है। यार कमाल है, प्रकृति पागल है क्या? इतना इंडिविजुअल रूप है भगवान का, यानी कॉन्शियसनेस सब में डिफरेंट है। सवाल ही पैदा नहीं होता, इंसान भी एक सा नहीं है कोई, सवाल ही पैदा नहीं होता दो के फिंगरप्रिंट सेम होंगे। अब भगवान है क्या? अब बताओ क्या भगवान? राम है, कृष्ण है, क्या है? मैं हूं, आप है, कौन है? वो चेतना है, किस लेवल पे है, उस टाइप का भगवान है। अच्छी स्त्री, बुरी स्त्री, गंदा आदमी, पापी आदमी, पुण्य आत्मा, ये क्या है ड्रामे? एक ही है ना, सब में आत्मा घुसी हुई है, अलग अलग क्या है? एक्सप्रेशन। अब आप जिस भावना के व्यक्ति से जुड़े हैं, वैसा आपके साथ संगत का असर होगा। मैं आपके साथ जुड़ा, मैंने आपके बारे में जाना कि भाई आप बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे मन में गाने की इच्छा हो जाएगी शुरू, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों होगी। मैं ये सोचकर चलूंगा ना, मामा जी हैं यार, मामा जी कैसे व्यवहार करते हैं अपनी पत्नी के साथ, ओ यार मेरे आइडल है मामा जी, मैं भी वैसे ही करूंगा, अपने आप हो जाएगा। ये अपने आप होगा, इसे मिरर न्यूरॉन इफेक्ट कहते हैं। अब आप शिव की पूजा कर रहे हैं, आपके अंदर शिव अवतरित हो जाएगा। आप शिव की चेतना से कनेक्ट हुए तो शिव होगा। अगर आप पत्थर के शिव से हुए, आपको कुछ ना होगा। भाई पत्थर के हनुमान पूज के आ गए, बाहर आती लड़की देखी, सीटी मार ली, तुम क्या करके आ रहे हो? तुम करके क्या आ रहे हो? हनुमान की चेतना से कनेक्ट होने का मतलब आप नाभि से कनेक्ट हुए। ये 10 अवतार है, 10 तल है हमारे चेतना के। राम का तल अलग है, परशुराम का अलग है, राधा कृष्ण का अलग है, ये सब अलग अलग है, ये बुद्ध का अलग है। अब इस चेतना के तल को आपने बटन दबाया, आपका फोन है, उस पर बटन लगे हुए ना, 1 3 2 7, जो दबाते हो वही तो मिलता है। तो आप अपने अंदर जिस चेतना को दबा रहे हैं वही मिल रही है, ये समझ नहीं आता। अब इसकी बात करेंगे, चेतना के तल, चेतना का एक्सप्रेशन का बटन। अब आप कृष्ण के भक्त हैं, राधा के भक्त हैं, आप मीरा को कहते हैं, मीरा को कृष्ण नहीं मिले थे, वो कृष्णमयी हो गई थी, उसका जीवन वैसे ही जाएगा। बड़े ध्यान से चुनो किसको पूज रहे हो, बड़े ध्यान से सोचो कि आप कैसे शिष्य बन रहे हो, बड़े ध्यान से सोचो किस कलर का पेंट घर में करा रहे हो, वो वैसा ही रहेगा, फिर ना बदलता। इसलिए आप जिस व्यक्ति से जुड़ रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस आप पर आएगा। बड़ी सुंदर बात है, साथ में दूसरे का दुख। अपने बच्चे को तो पालेंगे पोसेंगे, माँ बाप कैसे भी हैं अपने बच्चे को पोसेंगे, पालेंगे, प्रेम देंगे। इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लें कि आप टीवी देख रहे हैं, और टीवी देखते हुए आपने देखा कि एक बच्चा या कि एक व्यक्ति लकड़ी मार रहा है किसी बकरी को, और आपने उसको देखा, उसकी वेदना सहन नहीं हुई आपसे, वो मिमिया रही है, और आप कहते हैं हाय, आपके आंसू निकल आए। ऐसा होता है, बड़ी नेचुरल सी बात है। अब उस बकरी का दुख आपने महसूस किया है, इसे शब्द दिया जाता है एम्पैथी। मांगे राम को 4 बंदे पीटने आए, अब वहां 4 बंदों ने कहा मांगे राम तेरी हड्डी प्लस पसली प्लस टांग हाथ सब तोड़ देंगे हम।
अब मांगेराम ने चिल्लाना शुरू किया, हाय बचाओ हाय बचाओ। उन चारों ने कहा यार आज ना 100% की ताकत 400% इसको ठोकने में लगा देंगे हम। मांगेराम रोता पिटता गया, हाय मुझे बचा लो, हाय मेरा हड्डी तोड़ देंगे पसली। भागते भागते पहुंचा एक दोस्त के घर, उसने आया और कहता, ओए हेलो मेरे दोस्त को कूट रहे हो तुम, सालो तुम क्या कर रहे हो। दो इस पे लग गए, दोनों का साले पहले तुझे कूटे। अब मांगेराम को क्या हुआ, 400 कुट पड़नी थी, उसको 200 पड़ी, बच गया। अब 200 किस पे गई, उसके दोस्त पे चली गई। तीसरा एक और आ गया रोता पिटता, अबे क्या कर रहे हो, अबे मेरे भाई को पीट रहे हो। दो ने इसको धुना, एक ने इसको धुना, एक इधर पिट गया, उसको भी कूट दिया। मांगेराम का दुख और घट गया। पहले मांगेराम 400 कुटता, फिर 200 कुटा, 100 कुटा। मांगेराम ने कहा भाई तुम बड़े अच्छे दोस्त हो मेरे। दोस्तों ने कहा साले तेरे को बचाने के चक्कर में हम कुट गए, हुआ क्या था ये तो पता, हुआ क्या था, किस कारण से कुट रहा था। वो कुछ नहीं यार, वो है ना वो राजा राम, उसकी बहन को मैंने देख लिया था यार, वो छिड़ गई, मैंने भी छेड़ दिया। बोले साले तूने क्या कर्म किया और हम तेरे चक्कर में खुद कुट गए। कोई इंसान को दुख आया क्यों आया है क्या आपको पता है ना। हम दुखी हो रहे हैं उसके दुख से। भाई बकरी कुट रही है, अब क्यों कुट रही है, क्या है उसका, उसका कर्म यो नहीं है, भोग यो नहीं है, क्या करने आई है वो, क्यों कुटते हैं, मनुष्य भी कुटते हैं। एक्सीडेंट हो गया जी, हाय कितना अच्छा चंगा मुंडा सी, 24 साल दा सी, प्यो ने नवी गड्डी लाके दी सी, ठोकती। अबे प्यो ने नई गड्डी ली क्यों, अबे उस बच्चे ने बेवकूफी में चलाई क्यों, साला मौत क्यों आई, आंसर तो पता नहीं, भगवान की मर्जी। तो भगवान ने सुनी क्यों नहीं आपकी, क्योंकि भगवान तक कान में घंटी बजाना पता ही नहीं। आप पत्थर की मूर्ति के आगे जाके बैठ जाते हो, उस पत्थर की मूर्ति को संजीवनी करना आया, उसकी सुनता है, वो पत्थर में से भी सुनता है उसकी। लोग कहते हैं यार ये कमीना लाला, साला इसको देखो है, इसको भगवान भरे चले जा रहा है, भरे चले जा रहा है। वो भगवान को एक छोटी सी चिट्ठी लिखता है बस मन में, और वो सुन लेता है। मंदिर भी पता नहीं आता है कि नहीं आता है, क्या करता है, पर उसकी सुनता है। घूमता रहता है, पार्टी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी सुनता है। और गरीब आदमी बैठे हैं बाहर, मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले भिखारी, जिनको पता है ये पत्थर का भगवान तो सुनेगा नहीं, इसने देना होता तो हम कंगले क्यों होते। और वो अमीर जो गाड़ी से उतर के आता है, वो भिखारी को इसलिए देता है, ले एहसान किया तुझ पे मैं तेरा भगवान। वो भी कहते हैं हाँ भैया तू ही भगवान है, तूने सुनी, तूने रोटी दी। और वो अंदर जाके भीख मांगता है। क्या है ये कल्चर। अनेकों अनेक प्रश्न हैं, इस बात का उत्तर ही समझ नहीं आता कि हमने पत्थर का भगवान पाल क्यों रखा है, जो हमें पाल नहीं रहा। नहीं उसकी बड़ी कृपा है, शायद मेरे दुख उसी ने ही घटा रखे हैं। हम धरती पर आए, हमारे जीवन में दुख है और भगवान भी है, तो दुख क्यों है, दुख है क्यों हमारे जीवन में। आपने दूसरे का दुख उधार लिया है। आपने अगर दूसरे को पिटते मरते देखा और आपके अंदर करुणा वेदना आ गई, दया आ गई, और आपने उसका दुख समझा, उसका दुख ट्रांसफर होगा आप पर। अब आपको उसके दुख के कारण, कहते ना ग्रह इसका इस पे चिपट गया। दूसरे के दुख से दुखी नहीं होना, दूसरे के सुख से सुखी नहीं होना, वो दूसरे का है। दूसरे के धन से मोह नहीं करना, दूसरे के जीवन के साथ अलग होना है। हम ऐसी मम्मियां होती हैं जिनके बच्चे हैं, बेटे हैं, बहू लाऊंगी तेरे लिए, और बेटा उस बहू के ऊपर भी मैं ही लगाम लगाऊंगी। भाई पहले एक घोड़ा था मेरी गाड़ी में, पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र, खूब चारा खिलाया, खूब ध्यान दिया, खूब काठी लगाई, खूब मालिश करी, नहलाया धुलाया। अब पता लगा बोले बेटे डबल सवारी, डबल घोड़े वाली लाऊंगी बग्गी, फिर तेरी बहू भी लग गई। अब तू भी मेरी सुन। साले कैसे नहीं सुनती, फिर घोड़े के कान में, बेटा ये सुनती नहीं है मेरी। अब वो कहता है यार चलना मैं साथ साथ है इस बग्गी को लेके। पापा मम्मी आप पीछे बैठो ना, काय को भड़काते रहते हो। नहीं बेटा ये सुनती नहीं है, बेटा ये चोरी करती है, ये बेटा ऐसा करती है, कान भरे जा रही है उसके। अब वो कान में इतना गर्दा है, वो घोड़ी से लड़ बैठता है। फिर वो घोड़ी कहती है पति तुझे तो मैं छोड़ नहीं सकती, पर साले तेरे कान इसने भरे, वो उससे लड़ बैठती है। ये है सास और बहू के खास रिश्ते। क्यों, पत्थर का भगवान पत्थर का ही है, पूजते तीनों है, अपना अपना सिलेक्टेड होगा। कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को। पालन कौन कर रहा है, उस भगवान की प्रीचिंग, उस भगवान के चरित्र का चित्रण आपने अपने जीवन में किया नहीं, कोई फायदा नहीं है। ऐसे पत्थर का भगवान बना रखा है। भगवान को जब तक मानते रहोगे, धर्मों की लड़ाई होती रहेगी। मेरा वाला बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरा जीसस बड़ा है, मेरा राम बड़ा है, चलो भाई नॉकआउट मैच खेलेंगे। अच्छा राम जीसस अल्लाह सब बैठ के राम से ऊपर हेवन में, स्वर्ग में, या जो भी हो, कॉन्शियसनेस है, चेतना के स्वरूप है, वो आराम से बैठे, उन्हें कोई लेन देन नहीं है। क्यों,
कहेंगे जानवर है। भाई लड़ता कौन है? जानवर लड़ता है ना। संत क्या करता है? शिक्षित होता है, ज्ञान करता है और शांत रहता है, कुछ नया विज्ञान पैदा करता है, आत्मरक्षा कर लेगा, वो लड़ाई नहीं है। लेकिन लड़ता कौन है? लड़ते जानवर है। किस लिए लड़ते हैं? पहले भोजन के लिए लड़ते हैं, फिर शायद पत्नी के लिए लड़ेंगे, घर के लिए लड़ेंगे, फिर मैं के लिए लड़ेंगे, मैं। और कोई लेन देन नहीं राम और कृष्ण को, लेकिन हम लड़ रहे हैं। क्या राम ने बोला, कृष्ण ने बोला, किसी ने बोला है कि तुम हमारे नाम के लिए दूसरे धर्म या दूसरी जात जो भी मान कान है उसको मारो? राम ने शबरी के बेर खाए। आप राम के भक्त हैं और कल की डेट में हो सकता है अगर सड़क के बाहर भिखारी बच्चा आपके हाथ को यूं छू ले तो आप उसके मुंह पे थूक दें, पर हम हैं राम के भक्त, हमारे राम आराध्य हैं, लेकिन ये भिखारी के बच्चे हमें छू नहीं सकते। क्या है? केवट को स्थान दिया राम ने। आपके पास कौन है? कोई है? कोई नहीं है। हमने भगवान को पत्थर का बना के मंदिर में पेल दिया है और उसके द्वारा जीवन में दी गई शिक्षा को कभी चलाया ही नहीं। जिसने चला लिया उस पर अल्लाह मेहरबान है। कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ये बड़ी मजेदार और अजीब सी बात है। यानी कि अगर वो भगवान ईश्वर किसी भी रूप में आप पर मेहरबान है तो गधे को पहलवान बना देगा। या यूं मान के चलिए, अगर आप गधे हैं और आप ईश्वर को टच करना जान गए, उस डायमेंशन में बटन दबाना जान गए, तो वो आप पर मेहरबानी होगा। इसलिए बड़े बड़े गधों के ऊपर, सो कॉल्ड गधे, साला पढ़ा नहीं, लिखा नहीं है, शक्ल देख इसकी अकल नहीं है, कॉलेज नहीं गया, अबे यार इतना पैसा, इतना नाम, भाई दारू पी के पीपे खाली कर दिए, इसके लिवर को कुछ होता ही नहीं। उन्होंने भगवान को कहां टच कर लिया है? बड़ी अजीब सी बात है। अंदर मंदिर में बैठा एक व्यक्ति सूफी, उसका लीवर फेल होगा और भगवान के पास रोज जाता है, और मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, वो शराबी बाहर से ही दारू की बोतल हिलाते हिलाते कहता है हेलो भगवान टाटा, उसका लीवर ठीक रखा हुआ उसने। अगर हम धरती पे आए हैं और हमारे जीवन में दुख है तो यानी कि भगवान बहुत छोटी चीज है, बहुत ही छोटी चीज है। उसने दुख देने वाले शैतान को, राक्षस को क्यों नहीं हराया? हम ही भीख मांगते रहे हमेशा, हे भगवान इससे बचा ले, वो आया ही क्यों? इसका मतलब जो शैतान है, जो राक्षस है, वो भगवान से ज्यादा ताकतवर है। इसका ये मतलब हुआ कि वो भगवान से ज्यादा ताकतवर है। फिर उस भगवान की पूजा क्यों करते हो? राक्षस की कर लो, शैतान की कर लो, पापी की कर लो। बड़ी विचित्र सी बात है ये। कहीं ये समझ आता है? हाँ आता है, गीता में है ना, सीखो। वैसे तो मैंने ना वेद पढ़े ना गीता, खाली डब्बा हूं, इसीलिए शायद कुछ नया घुसा है। अन्यथा गीता पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं? रोज गीता पढ़ रहे हैं और फिर टौर हो जाती है, भाई साहब 10 साल से गीता पढ़ रहा हूं, 20 साल हो गए। बच्चे भी कहते हैं हमारे दादाजी 1 घंटा गीता पाठ करते हैं, उससे पहले वो भाई साहब पूरी जिंदगी काट दी। पुण्य आत्मा थे वो। दादाजी कहा कि पुण्य आत्मा, गीता पढ़ ली। अच्छा रोज पढ़ रहे हैं, रोज। आप रोज गीता क्यों पढ़ रहे हो भाई? क्यों पढ़ रहे हो? समझ नहीं आई, इसलिए पढ़ रहे हो। और समझना चाहते भी नहीं, फिर रोज का रट्टा मार रहे हैं। क्या कहवे है ये कृष्ण, छोरा पता नहीं क्या क्या बकवास करे। ओम स्वाहा फट। उसके बाद बीवी को लताड़ा, बच्चे को कूट दिया, बाहर गाली बक दी, पैसे के चक्कर में धोखाधड़ी कर दी, पर गीता पढ़नी रोज। अरे अवतरित अपने जीवन में आत्मसात किया, उसका ज्ञान लिया। रोज क्लेश, रोज क्रोध। कृष्ण ने पूरे महाभारत में एक अस्त्र नहीं उठाया, पूरे युद्ध में एक उसने काम नहीं किया। भीष्म को क्यों उसने रथ रखा पहिया उंगली पे, वो एक अलग कहानी है। पर आप उसकी गीता रोज पढ़ते हो, 20 साल से गीता पढ़ रहे हो, समझ क्यों नहीं लेते उसको, जान क्यों नहीं लेते? गीता पढ़ रहा हूं, यही टौर है बस। इसलिए पत्थर का भगवान बना रखा है हमने। उस पत्थर के भगवान के अंदर जड़ भरत ने ईश्वर प्राप्त कर लिया था। सबसे क्यों नहीं होता? हाँ जी सर, कहते हैं कि जैसे बच्चे को भी या हमें भी कि बुक्स आप पढ़ते रहते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आपका व्यवहार चेंज कर देती है। हाँ। तो अगर गीता बार बार पढ़ रहे हो तो वो भी तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही तो एक आपका व्यवहार चेंज कर देगी ना। उसके लिए कुछ मतलब एक्सटर्नली फॉलो करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आप पढ़े हैं, स्कूल गए कभी? गए थे, एक जमाना था हमारा भी, हम गए थे स्कूल। तो जब आप 8th में गए, आपकी पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है। अब आपने क्लास में सोशल साइंस की बुक है, मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स सबसे फेवरेट होता है। मैथ्स पढ़ रहे हैं आप खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। फिर फाइनल एग्जाम के टाइम
आपके फिर 30 नंबर आए 100 में से, आप फेल हो गए। अब पढ़ते पढ़ते अंदर जाना चाहिए, आप तो खूब पढ़े थे, क्यों नहीं गया? जाना चाहिए ना, या आपका ध्यान ही मोना में था? मोना नहीं थी, अब फिर भी नहीं गया, तो कैसी अजीब सी बात है। किताब भी वही थी, अंदर क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? क्योंकि आपकी चेतना उससे कनेक्ट नहीं है। वो किताब ना मैथ्स की नहीं है, वो कागज की किताब है। जैसे वो भगवान भगवान है जिसकी सुन ली पुकार, जिसके 100 आ गए मैथ्स पढ़ के, वो किताब नहीं थी, वो उसका ज्ञान का भंडार था, वो अंदर घुस गई। अब 8वीं की वही किताब आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी, तिबारा, चौथी बार, 100 बार। जो 8वीं पास कर चुका है, जिसने समझ लिया मैथ्स, वो 8वीं का मैथ्स क्यों पढ़ेगा दोबारा? आपको गीता अगर समझ में आ गई तो आप 36,000 बार क्यों पढ़ोगे? पति पत्नी की लड़ाई होती है, 20 साल से ऐसे ही मैं देख रही हूं उनको। अरे बहन, तू जानेगी कभी से? तेरा खसम ऐसा है, तुझे कब पता चलेगा? ये ऐसे ही करते हैं हमेशा, जब देखो मैं ऐसा करती हूँ, ये वैसा करते हैं। ये पक्की बात है, उसे पता है कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा। मैं 3 का बटन दबाऊंगी तो 3 मिल जाएगा, 100 नंबर लगाऊंगी पुलिस आ जाएगी। उसे पता है कि ऐसा करते ही पति करेगा, लेकिन वो अपने को चेंज ना कर सकी। पति का कलेश है। अरे कुत्ता है ना, ब्याह है, कुत्ते के साथ रहना सीखो, खत्म हो गई बात। वो ये नहीं कहती कुत्ता है, वो सीधा ये कहती है हाँ हाँ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हाँ तो है ना, करते तो है, अब तेरे को पता तो चल गया। अब उसको पट्टा डालना सीख, उसको पटा, उसकी कॉन्शियसनेस को जान। मान के बैठी हूं मैं तेरी पत्नी हूं, तू मेरा पति। जान भी तो सही है, ऐसा वाला मिला है। सारे टाइम वही कंफ्यूजन, पार्वती के तो शिव मिले थे, हमारे वाले तो गधे हैं। आज में एक ये भी तो पहलू है गुरु जी, अगर हम मान लीजिए कोई भी जो शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हम उससे कुछ थोड़ा बहुत 10%, 5% कुछ तो सीखते हैं ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो पहलू कैसा होगा? बड़ी प्यारी बात की इन्होंने कि भाई हमने रामायण पढ़ी और 5-10% सीखा। देखो 5-10 ग्रहण किया, कहना जो भी ग्रहण किया, चलो ग्रहण किया, हमने ग्रहण क्या किया? हमने मेमोरी ग्रहण की। ऐसे ऐसे बच्चों के व्हाट्सएप पर, टीवी पे स्टेटस आते हैं, अरे 4 साल का बच्चा है, देखो गीता के श्लोक बोल रहा है, हाय कैसे बोल रहा है, कितना प्यारा बेबी है। उसे धेला पता है उस श्लोक के बारे में? वो पाठी है, उसे वेद पाठी कहते हैं। मेमोरी के द्वारा आपने एक गाना याद कर लिया और गाना गा दिया, वाह वाह कमाल कर दिया। क्या गाना गाया है, याद है? हमसे पूछो, हम 6ठी लाइन भी नहीं पहुंच पाएंगे, दूसरी लाइन के बाद ही गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? याद ही नहीं है। अब जिसने गीता के 4 श्लोक याद कर लिए, उसने याददाश्त से याद किए। गीता के श्लोक याद करना वाकई कमाल की बात, पर यह अभिमान हो जाएगा। है 36,000 बच्चों के बीच में अकेला संस्कृत के श्लोक पेल रहा हूं, ओ भाई साहब मेरे जैसा बंदा नहीं है कोई, यह अहंकार है। क्या आपको समझ आया? आत्मसात करने की जरूरत है। ठीक है, 10 साल में हो जाएंगे, 20 में हो जाएंगे। मेरे पास आते हैं, मेरे पास एक आंटी जी आई सिख समुदाय से, और उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे बोला, बेटा मैं तो जपजी साहब का पाठ रोज करती हूँ। फिर ये बुरा, वो भाई अच्छा, ये गंदा, वो ऐसा, वो फलाना। मैंने कहा तो पाठ आप करते क्यों फिर? मैंने कहा मेरे पास मत आओ, मेरे पास आपके प्रॉब्लम का आंसर नहीं है, क्योंकि खर्चे फर्चे आप करोगे नहीं, क्योंकि आप मानते नहीं हो इस चीज में। सिख धर्म में किसी और प्रकार के उपायों के लिए वर्जित है, जिसका मन मर्जी आए माने, ना माने ना माने। मैंने कहा वो आप मानोगे नहीं, जबरदस्ती मनवा नहीं सकता, आप पाठ ही करो। पर फिर आपसे क्या मदद मिलेगी? मैंने कहा मैं बाहर वाला हूं, आपके साथ ईश्वर है, उस परमात्मा को बताया नानक ने, उससे जुड़ो। पर फिर मैं इसका क्या करूं? मोए कंजर मोए कंजर मोए कंजर, कितने कंजर थे, कई कंजर थे। अब मैंने कहा भाई इस चीज को अगर आप समझोगे नहीं और पाठ ही करते रहो, मैंने हार मान ली। मैंने कहा अगले जन्म में होगा इनका जो होगा, क्योंकि जो माने ना समझे ना फॉलो ना करे उसका मैं करूं क्या? ये वो हाल है, मांगे राम के पीछे डोरा डंडा लेके डॉक्टर और नर्स भाग रहे हैं, साले तेरा ऑपरेशन करना है, तेरा ऑपरेशन करना है, साले तो ठीक हो जाएगा, भाई तेरा गॉल ब्लैडर निकाल ले। मांगे राम कह रहा नहीं, मरते दम तक नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन गॉल ब्लैडर नहीं दूंगा। बोले क्यों? हो सकता है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराते हुए मर जाऊं। हाँ जी। और टीवी में आया था जो इंताक्षरी में, हाँ। कहता है जी मेरी माँ मेरे को बहुत पूछती थी, जूड़ा पकड़ कर घुमाती थी, लुधियाने का था। कहती क्यों भाई? कहते मैं रोज गाना गाता था, भीगे उठते तो भीगे उठ का उसको अर्थ नहीं मालूम था, नहीं मालूम। तो उसकी माँ पकड़ के जूड़ा फेंक घूसे दे लाते, जब समझ आएगा तो छोड़ दिया। बहुत प्यारी बात की है आपने, बहुतों को पता ही नहीं है, ये वाकई नहीं पता। कहते जब मैं 15-16 साल का हुआ तो मैं गाना सुनने कर दिया। अरे मैं एक शादी में गया और वहां पर बहुत पहले की बात है, खलनायक फिल्म की,
तो वहां मैंने देखा वो डांस फ्लोर पे आते हैं तो छोटी छोटी बच्चियां आई और ना गाना चल रहा था चोली के पीछे क्या है और वो नाचे। अब उनके साथ में उनके अब उसके बाद उनके अभिभावक आए, माता पिता कोई चाचा भतीजा, अब देख कौन पकड़ा खींच दे थप्पड़ मार, साले तुम क्या कर रहे हो। और उन बच्चियों को पता ही नहीं हम पिट क्यों नहीं है। यार ये क्या हुआ क्या आखिर इस बात से, लोगों को पता ही नहीं है। गीता को पढ़ने समझो ना। अभी इन्होंने बोला रामचरितमानस पढ़ी, रामायण पढ़ी और 5-10 पैसे समझ आई। पढ़ेंगे तभी तो समझ, पढ़ेंगे तो समझेंगे। 5-10 पैसे समझ आई, 5-10 पैसे समझ आई तो कभी भी वो आपके चरित्र चित्रण में आ नहीं पाएगी। आप अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाओगे। उसके 1-2 दोहे श्लोक बोल दोगे और आप कहोगे पढ़ते हैं जी, हम पढ़ते हैं, क्योंकि काबिलियत नहीं है। क्यों नहीं है? कमिटमेंट नहीं है। सलमान खान नहीं है जिंदगी में। एक बार कमिटमेंट करके पीछे नहीं हटेंगे, करके दिखाओ। वो दीवानापन है मीरा के पास था, मीरा के पास था। उसने कोई बैठ के गीता नहीं पढ़ी, कोई बैठ के उसने कहानियां किससे नहीं करे, बस गाते गाते ही भगवान पा लिया। देखो गाते गाते ईश्वर पाना। ऐसे बहुत से हमारे जानकार हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे गुरुजी तो उसका क्या होगा? अब ये कह रहे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो उसका हश्र क्या होगा। ठीक है, बच्चे ने तो ठीक है उसने याद कर लिया और पढ़ लिया। जैसे हम एज वाले, अगर मान लो हम एज वाले और भी एक यंग एज में जो समझ सकता है चीज को, अगर वो थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको कुछ सीखता है उससे, तभी तो उसके आएगा कि हाँ मुझे परिस्थिति को नहीं देखना चाहिए या पर उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ेगा बिल्कुल तो उसे इन चीजों का तो फिर ज्ञान ही नहीं है। बहुत सुंदर बात की है। और ये बड़ा रेयर केस होगा कि बच्चे ने घर बैठ के मैथ्स पढ़ी और धीरे धीरे आर्यभट्ट बन गया। कोई गुरु चाहिए जो पढ़ा दे, भाई बात जो पढ़ा दे, जो समझा दे, अंदर खोपड़ी में कील की तरह गाड़ दे। अगर वो सिखाने वाला नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी। हमारी तो प्रॉब्लम ही है, इतनी जगह नहीं ना, इससे ज्यादा लोग आ नहीं सकते हैं। किस किस को न्योता दूं? अभी तो मन में आग लगी हुई है यार, गुरुकुल होना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा को समझना ज्यादा जरूरी है। चिट्ठी पढ़ ली, पेपर दे दिया रट्टा मार के। ऐसे तो बहुत लोग पास होते हैं, सैकड़ों नहीं लाखों बच्चे पास होते हैं। नई इक्वेशन एक बनाता है पता नहीं 1000 साल में, क्योंकि किताब पढ़ी, किताब में लिखा था, उसी को टीप दिया, फट्टा गए। कुछ नया नवीन क्या किया इन्होंने? किया नवीन कबीर, रसखान, रहीम, दादू, बाबा नीम करौली, हनुमान, मीरा, राधा, कुछ नया किया इन्होंने, नया। और कुछ नहीं किया। कबीर दोहे गाते गाते भगवान को पा गए। रसखान ने रहीम, ये तो धर्म ही दूसरा है। ये भी कृष्ण भक्ति के अंदर कहां से कहां जीवन को लेकर चले गए। इन्होंने बैरियर तोड़ दिए। कौन से धर्म के हो, बैरियर ही तोड़ दिए कि हम इसका नाम लेंगे उसका नहीं लेंगे। क्या राम, क्या अल्लाह, क्या कृष्ण, सब बराबर कर डाला, बिल्कुल खत्म कर दिया मामला। ये सब वही है। हनुमान ने तो भक्ति, मीरा ने तो भजन, यही कार्यक्रम। राधा ने प्रेम के थ्रू ही परमात्मा को पा लिया। बाबा नीम करोली ने ज्ञान के थ्रू पा लिया। आपको ईश्वर की कौन सी पत्थर की मूर्ति पूजते दिखाइए? कोई नहीं। कबीर तो अंदर टोटली गंवार, अस्कुल फस्कुल क्या होता है पता ही नहीं। क्या है कहानी? यह है ज्ञान। गुरुजी, एक क्लास में आपने बताया था कि सूरदास जी देख नहीं पाते थे। हमने देखा कि वही पत्थर की मूर्ति में उन्होंने येलो कलर का पीताम्बर पहन रखा है, और उन्हें कैसे पता कि पीताम्बर, जब कलर ही नहीं देखा? तो मतलब क्या फीमेल ग्लैंड एक्टिव था, क्या चीज थी? सूरदास अंधे थे लेकिन उन्हें पीताम्बर वर्ड पता था। पीत और अंबर, पीत होता है पीला, अंबर होता है नीला, यानी कृष्ण पीताम्बरी पहनते हैं। अब उनको कैसे पता भाई? आंख के अंधे को कैसे पता? सोचो कैसे होगा। मुझसे क्या पूछा, खुद सोचो कैसे होगा। कितनी मजेदार बात है नहीं? यानी कि कुछ ना कुछ स्मृतियां, कुछ ना कुछ ज्ञान पहले से चला हुआ है। इस जन्म में आंखें नहीं दी लेकिन पता नहीं बहुत कुछ पता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैदा हुए, चौथी में फेल हुए, लेकिन उन्हें बहुत कुछ पता है। पता नहीं कैसे पता है। टेस्ला नाम का वैज्ञानिक था, उसने बिजली घर घर में पहुंचा दी। उसके आविष्कार की वजह से आज टेस्ला तो गाड़ी मशहूर है, लेकिन बिजली उसकी वजह से घर पहुंची। और फ्री एनर्जी के बारे में बात करता है कि एक चवन्नी खर्च नहीं होगी। और धरती पर खुलेआम हवा है। जो सूरज 1 घंटे में धरती तक ऊर्जा फेंकता है, सिर्फ 1 घंटा, वो 1 साल के लिए पर्याप्त है पूरी धरती के लिए। उसको हार्नेस करना, उसको दबाना, उसको पकड़ना, स्टोर करना नहीं आ रहा अभी हमें।
इतनी ऊर्जा पड़ी है ब्रह्मांड में, इतनी ऊर्जा है, हमें वो समझ आ जाए तो हो जाए। तो ये ज्ञान चाहिए। अब ये नया ज्ञान कब आएगा? उसकी तो किताब ही नहीं लिखी। कौन सी किताब पढ़ के सीखोगे बताओ? कृपा चाहिए। इसके लिए है कृपा। जिन्होंने ईश्वर को जाना वो उस डायमेंशन को जान गए, यहां से उसमें टैप किया, और जिसकी किताब ही नहीं लिखी गई वो नया कर दिया। अभी केबीसी में दिखाया था कि लड़की कलर टच करके बता, आंखों में पट्टी बांध के किसी चीज को टच करके उसका कलर बता देती। ये क्या टेक्नोलॉजी है? ये बहुत बड़ी जवाब टेक्नोलॉजी। मैंने बताया था, आंखों में पट्टी बांध के बोलती मैं सूंघ के पढ़ लेती हूँ। मैंने बताया था मन में क्या चल रहा है। सर अपने लोग अंदर इमेजिनेशन मैंने कितने लोगों को बताया था हाँ। कि मन में क्या चल रहा है, क्यों आए हो। मुझे कैसे पता होता है? ये तो पता मुझे भी नहीं है वैसे। आजकल तो बागेश्वर धाम की बात चल रही, बहुत हल्ला, बाबा जी ने बताया। ये बड़ा नॉर्मल है। जो उस डायमेंशन को टैप करके उसे पता होता है। तो सर इसमें सुहानी शाह ने बताया कि इट्स समथिंग डिफरेंट। सुहानी शाह की इंटरप्रिटेशन है कि भाई मेंटलिस्ट वाली बात है ये, कि हमने आइडिया लगाया और पढ़ी, उसको बेचारी को बताना नहीं आ रहा। और बागेश्वर धाम जो वो इनोसेंट है, वो पढ़ी लिखी मेंटलिस्ट है, वो थोड़ा अनपढ़ सा मेंटलिस्ट है। कोई विज्ञान के द्वारा मेंटलिस्ट है, कोई इनोसेंस में मेंटलिस्ट है। मेंटलिस्ट मीन दिमाग को पढ़ना। ये क्या है, उनको बताने का तरीका अलग है। सुहानी शाह छोटी बच्ची है, बेचारी अच्छी बच्ची है, उसको ये नहीं पता कि हम दूसरे को कंडेम कर रहे हैं। उसके पास जो है वो तेरे पास नहीं, इसलिए तुझे पता ही नहीं। अब सुहानी शाह ने किसी को बता दिया कि तुमने ये नंबर सोचा, ये नाम सोचा, कैसे पता? बाकी लोग कहेंगे सॉरी कॉन्स्पिरेसी है, कोई चक्कर है बेटा, हो नहीं सकता, ये सब मिले हुए हैं, फ्रॉड है, ड्रामा है, फैब्रिकेटेड है। लेकिन अगर वो बता ही रही है तो आपको पता नहीं ना ऐसा हो सकता है, इसलिए आप हैरान है। सब कुछ होता है। जो जिस डायमेंशन में टैप कर गया उसके लिए ईश्वर वहीं से काम करता है। उसके लिए मूर्ति पूजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मूर्ति की पूजा क्यों होती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सर ये क्वेश्चन है। हाँ जी सर, when we do नाम जप, metamorphosis takes place and we become like the person whose name we are chanting. This was told by a saint to me. This is the only benefit we derive from नाम जप. Is this right, sir? इन्होंने बोला है कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर विचित्र रूप में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन में वो व्यक्ति, वो आत्मा, वो व्यक्तित्व परिवर्तित होने लगता है, हमारे को ही बदलने लगता है, और हमारे अंदर ही वो आत्मसात होने लगता है। किसी संत ने इन्हें बताया क्या ये सच है? यस, ये सच है। आप जिस चीज के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, आप वो ही हो जाते हैं बाद में। आप परमात्मा हो जाओ। अहम ब्रह्मास्मि। आपको स्वयं ही परमात्मा से जुड़ना है तो स्वयं ही परमात्मा बनना पड़ेगा। आपके अंदर बटन लगे हुए हैं, आपको वो बटन दबाने का नहीं पता होगा तो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। हमने असल में क्या बटन दबा रखे हैं? सारा खेल ये है। मांगे राम घर से चला, मंदिर जा रहा हूं, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, 100 के नोट, 10 के नोट, ढेर सारे इकट्ठे की सेटिंग कर ली उसने। बड़े वाले देवता को 2000 का चढ़ाऊंगा, छोटे को 500, उसके नीचे ये मंदिर के बाहर भिखारी होंगे, 10-10 के नोट उन्हें भी देने पड़ेंगे यार। शॉल निकाल लिए, खरीद कर आया, ब्रांड लिए, धांसू टोकरा रखवाना उसने। ड्राइवर कहाँ है तू? जी साहब, गाड़ी में तूने रखा हुआ टोकरा फलों का? नहीं साहब। साले कमीने, तुझे पता नहीं है, मैंने मंदिर जाना है, लेट कर रहा है तू, भगवान इंतजार कर रहे होंगे मेरा, है? ड्राइवर ने कहा बाबूजी गलती हो गई, गाड़ी साफ कर रहा था। साले तुझे गाड़ी तक साफ करनी नहीं आती, मंदिर जाना, गुस्सा मत दिला मुझे। गुस्सा कर रहा है लेकिन गुस्सा मत दिला मुझे। बीवी इतने में बोली, लो जी आपका रुमाल लो, छू मत मुझे इस टाइम, तू नहाइए धोइए, पता नहीं तेरा। अच्छा वो वापसी में काजू, उसे कोई फर्क नहीं, मुझे काजू की डब्बी का बर्फी का डब्बा चाहिए था, अभी मत बोल मुझे। अगले घर से आइए, साला घर में देखे था तूने कभी काजू फाजू बर्फी शर्फी? देखूंगा बाद में लाऊंगा, डिस्टर्ब इस टाइम डिस्टर्ब मत करो। चला गया जी, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी चल रही है, रेड लाइट पे एक भिखारी बच्चा आया, दरवाजे शीशे पे टक 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 टक। ये साले गंदे हाथ लगाते हैं साले, करे क्या? ड्राइवर इसको भगाओ। बाबूजी ये आपका फलों का टोकरा है ना, उसको देख रहा है, ये जाएगा नहीं बाबूजी, रेड लाइट खत्म हो जाए। वो 10 का नोट निकाला, बच्चे के हाथ में पकड़ाया। उसने कहा बाबूजी फल दे दो, हट दबाओ भगवान के लिए। चल भाई गाड़ी बढ़ा, गाड़ी बढ़ ली। आगे देखा एक बुढ़िया आ गई रेड लाइट पे। ये साली रेड लाइटें क्यों है इतनी ठंड में ठिठुर रही है? बाबूजी शॉल दे दो। सालो तुम्हारे स्टैंडर्ड देखो, ये नहीं कि 2 रुपए मांग लो, शॉल चाहिए। चलो भाई, ड्राइवर को तो पता था बाबू का,
मंदिर तक पहुंचा, ड्राइवर को फिर गाली बकी, टोकरा उठा, साले कुत्ते को लात मारी, 1000 रुपए की थाली बनवाई, चल दी। मंदिर में एंटर करते करते एक छोटा सा खेलता हुआ बच्चा सीढ़ियों के पास खुचर 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 घूम रहा था। उसको बचाते बचाते, खुद हटते हटते, गाली बकते बकते मांगे राम गिर गया, टांग टूट गई। अब उसने कहा साले बच्चे तेरे में फेंक के मारूं, हाथ में लोटा था, बच्चे को फेंक के मारा, बच्चा गायब, नारद जी आ गए। बोले नारायण नारायण, क्या हुआ बालक? बोले बालक की ऐसी की तैसी, साली दुनिया ही बड़ी कमीनी है, भगवान की पूजा तक नहीं करने देते लोग। मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे भगवान जो मुझे सजा मिली? ये बड़ा मजेदार डायलॉग होता है सबका। जिस व्यक्ति को सजा मिली है उसको भी पता होना चाहिए कि भगवान अगर है और सजा दे रहा है तो भैया तेरे कर्म होंगे, लेकिन उसे ना दिखते। वो यही भजन करता है, ऐसा तो कोई कर्म नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखा है, इतना दुख मिला है और ये बाउंड्री के पार। अब नारद जी ने कहा भाई तूने दुनिया भर की तो गाली गलौज मचा रखी है, साले जिनको फल चाहिए उनको तो देता नहीं, जिनको पैसा चाहिए उनको तो देता नहीं, जिनसे प्रेम से बतियाना उनके साथ तूने कुतखाना मचा रखा है, बीवी को ताने मारने से तू बाज नहीं आता, ड्राइवर का गुलाम बना रखा है। बोले बस करो प्रभु, एक ही टांग टूटी काफी है। वाकई बड़े कर्म खराब किए हैं। अगर आप दुखी हैं, आपका जीवन परेशानी में है और पत्थर के भगवान के पास जा जाके मूर्ति के आगे ना कर करके कुछ ना हो रहा, तो एक गुरु कर लो, सीखो उससे कि इसके अंदर की वाइब्रेशन कौन सी टच करनी है तो सुनेगा। वो तुम्हारी सुनता क्यों नहीं? 20 साल से दरिद्री हो, क्यों तुम्हारा जीवन बेटर नहीं करता? औरों का कर देता है। ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माँ पहली बार में रोटी देती है, और ऐसे बच्चे भी होते हैं माँ कहती है मर। बड़ी अजीब सी बात है। कुछ बच्चे माँ का खून पी जाते हैं और कुछ माँ के दुलारे होते हैं। कुछ बच्चे माता पिता को प्रेम से सींच देते हैं और कुछ को माँ बाप ऐसा चाहते हैं मरी जाए। क्या है ये? भगवान माँ बाप में है तो बच्चों के प्रति ऐसा निष्ठुर रवैया भी क्यों कराता है? ये वही पुरानी बात, शैतान इतना ताकतवर है तो क्यों ना उसी को पूज ले। भगवान तो हटा ना सका उसे, खत्म ना कर सका। इसका मतलब ईश्वर राम में भी है, ईश्वर रावण भी है, ईश्वर सीता भी है, ईश्वर मंदोदरी भी है, ईश्वर हर कुछ है। ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वस्व, ओमनी है, ओमनी, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, सर्वज्ञ। ईश्वर सब कुछ है। वो एक ग्रंथ में नहीं है, किताब में नहीं है, कागज में नहीं है। वो अपनी पत्नी, अपने पति, अपने घर, उसमें नहीं है। वो हर जगह है। वो पानी में है, वो आग में है। ईश्वर आकाश में है, ईश्वर भाड़ में भी है। मुझे विशेष कहा गया, आपने बोला ईश्वर को भाड़ में भेज दो। वो भाड़ में भी है। आपने देखा होगा, कूड़े करकट को इकट्ठा करके धरती में दबा दो, खाद बन जाती है। सर्वस्व है तो पत्थर में भी है, सब में है, पत्थर में भी है। तो अगर हम पत्थर को पूज रहे हैं, हाँ, पत्थर तो को देखिए, गलत, पत्थर मान के मतलब हम किस तरह से पूजे कि वो हमें रिएक्ट करे भगवान की तरह। भाई जैसे मैं वो हमें आपके, नहीं आता। जैसे मैं बताया तो, जैसे मैं आपके घर आया और मैंने आपके घर में बड़े आदर के सहित, चूंकि आपका घर है ये, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, मैंने चप्पल जूते बाहर उतार दिए, फिर मैं आके हाथ धोए, आराम से बैठा, आपसे आज्ञा ली और आराम से प्रेम से बात की। आपका घर में कुत्ता है, बिल्ली है, किसी ने कुछ किया, मैंने बड़े शांति से बात की। आपने मुझे काम सौंपा, ड्राइवर को ये देना, मैंने पकड़ा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप तो मेरी नजरों से ओझल हो गए। फिर आप गए, पता लगा जाते मैं सोफे पे पसर गया, जूते चप्पल उठा के फेंक के मारे, इधर थूका, उधर ये काम किया, काम खत्म। अगर मैं सच में आपकी इज्जत करता हूं तो आपने मुझे फोटो दे दी अपनी। अब वो फोटो मेरी जेब में है और मुझे स्मरण है आपका। मैं अगर मामा जी के घर जाता हूं तो भी ऐसा ही रहता हूं, चाचा जी के जाता हूं तो भी ऐसे रहता हूं, किसी गरीब की मदद की इच्छा होती है तो भी बड़े प्रेम से ही करता हूं। तब तो उस फोटो की वैल्यू है। नहीं, वो फोटो क्या है? वो कागज है। वो आप पत्थर के भगवान को पूज लिया, कितनी देर पूजोगे आप? 15 मिनट, आधा घंटा, 6.5 घंटे? तो सर्वस्व मानते हैं तो हम जो है, तो वो खत्म हो गया ना। वो गरीब है तो उसको भी भगवान की तरह ही माने। मेरे पिता नहीं रहे, गुजर गए।
अब वो तो है ही नहीं मूर्त रूप में, शरीर रूप में तो है नहीं, गए चले गए, अब मैं क्या करूं? अब दफा कर बाप निकल लिया, साले प्रॉपर्टी मैंने ले ली, खत्म बात। या फिर नहीं, पिता है हमारे लिए, मेरे लिए आज भी वो मेरे प्रथम गुरु है, उनकी कृपा से मुझे शरीर मिला, जीवन मिला, तो मेरे लिए तो माता और पिता ही भगवान है। बाहर जाके तो मैंने भगवान की पूजा कर दी जो पत्थर का है, और घर में जो जिंदा माँ बाप है उन्हें कूट रहा हूं। सालों मरोगे कब, जायदाद पे कब्जा किए बैठे हो, बाप मरता क्यों नहीं, चाबी क्यों नहीं देता गोदाम की? तो पत्थर का ही तो है, उसको क्या जिंदा माना आपने, उसकी क्या इज्जत रखी घर में? जो एक्सप्रेशन में जीवित रूप में ईश्वर है उसका तो आपने नाश पीट रखा गाली बक बक के। अपनी पत्नी पे शक है, बच्चे पे शक है, भाई को कलेश मचा रखा है, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई। बाहर आप कह रहे प्यार ही प्यार है जिंदगी में, लो बटोर सको बटोर लो। आपने उसे पत्थर का साबित कर दिया। अगर मैं अपने पिता की इज्जत करता हूं तो मगर कोई ये कहता आकर के मैं आपके पिता का मित्र था, मैं उसे भी सम्मान करूंगा, ये तो हुआ प्रेम। और नहीं तो मैं कहूंगा हेलो एक बुड्ढा टपक गया, साले बुड्ढे तू भी निकल, फिर तो बाप क्या होता, जबरदस्ती की लाश है। आपकी भावना में भगवान बसता है, वहीं से आपका कार्यक्रम चलता है। जब आप ये जानोगे, जानो बोल रहा हूं, मानो नहीं, जो मानता है वो लड़ता है। जानो, अपने बच्चे को जानो, बच्चे ऐसे होने चाहिए नहीं, मेरा एक बच्चा ऐसा है, मैंने उसे जान लिया, मेरी पत्नी ऐसी है, मैंने जान लिया, अब झगड़ा नहीं होगा, अब कोई क्लेश नहीं है, मेरी बहू ऐसी है। हनुमान जी का भक्त मांगेराम माता की भक्त मोना को रिसेप्शन पे बिठा के बैठा है। अब वो हनुमान जी की पूजा करके आया, टन 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 टन, साइड से देखा मोना स्कर्ट में आज तो झंझ रही है, टाई शाई ठीक करी, ठीक किया, अपने बाल कंघी मारी और गए। और मोना क्या चल रहा है? अच्छा मोना डार्लिंग को देखो, वो भी माता की भक्त है, लेकिन कल दिखाओ कपड़े, लिपस्टिक क्रीम, माता ने कह रखा है बेटा बॉस के आगे लिपस्टिक क्रीम लगा के जाना बेटा, परफ्यूम से लब लब होनी चाहिए तू। फिर वो हो गई बात, उसने भी फ्लर्ट किया, फिर सहेली आके बोली क्या हो रहा है भाई मोना? ओ यार इतना फ्लर्ट तो चलता है यार, हनुमान जी का भक्त है यार। कैसी बात है, हनुमान के चरित्र के साथ आप ऐसी हरकत आपके अंदर आ रही है, हनुमान सुनेगा आपकी? नेवर, कभी नहीं सुनेगा वो देवता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ईश्वर के शब्द को महावीर ने और बुद्ध ने खत्म कर दिया, खत्म ही कर दिया, है ही नहीं। कृष्ण ने खत्म ही कर दिया, है ही नहीं। कृष्ण ने नहीं कहा किसी को पूजो, ये सत्यवाद है सर, लेकिन उसने यही कहा हम ब्रह्मास्मि, इसमें ढूंढो, अंदर ढूंढो। बुद्ध ने, महावीर ने बात ही नहीं करी भगवान की, उन्होंने सीधा बोला इसको जानो, ईश्वर को जानो। नानक तो और स्टेप आगे चले गए, उन्होंने कहा भाड़ में गया ईश्वर का नाम भी, तुम साला गुरु को मानो और फिर गुरु को जानो। अच्छा दफा करो, तुम गुरु को भी नहीं जान सकते, शिष्य बन जाओ। बहुत आगे की बात ले गए, इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इतना सिंप्लीफाइड। बड़ा जटिल है ईश्वर को जानना, इसलिए मानना बड़ा आसान है। भीड़ है, भीड़ लगाई, मान लिया, तू कहां जा रहा है? मंदिर जा रहा है, चल मैं भी चलूं, भीड़ लगा दी। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि वन में जाते थे, कौन से मंदिर में जाते थे? जहां गए वही मंदिर बन गया, वही धाम बन गया। कौन सी एनर्जी थी? शिव ने कैलाश पर आराधना की, हम कैलाश पर्वत की पूजा करने बैठ जाते हैं। अरे यार उसको जानो, क्या है हरि का द्वार, क्या है गंगा का जल, इसकी शिक्षा नहीं है हमारे पास। गुरुकुल की सख्त आवश्यकता है, बड़ी भारी कमी है जीवन में। जब साइंटिफिकली इसको जान लेंगे मनुष्य चमत्कृत हो जाएगा। इतना गहरा राज है हमारे सनातन में। सनातन मीन्स एवरीथिंग, ऑल इंक्लूसिव। ये है पत्थर के भगवान। फोटो तो लगाई थी हमने, मिक्स हो गई है। कहां गए सनातन? हमारे जैसे जे अंदर ये है सनातन। हाँ जी बोलो बोलो। हमारे अंदर टिश्यू जो भी हमारे शरीर के अंदर काम कर रहे हैं, मरते हैं, जितने होते हैं, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है, उसके अंदर जैसे हम सारे अंदर वही उसके रूप में मरते हुए जीते रहते हैं। इन्होंने बोला जैसे हमारे अंदर, ये क्वेश्चन इनका बनाना नहीं आया, क्वेश्चन ये था कि जैसे पंचभूत तत्व हमारे अंदर है एक खास सम्मिश्रण से 12% ये 72 ये 6 4 ऐसे ही ये चीजें हर जगह ही विद्यमान है और अलग अलग स्वरूप में है। जी हाँ, ये हर जगह है, ये पूरे यूनिवर्स में। बड़ी मजे की बात आपको बता दूं, एक बुद्धू बनाने वाली बात है ये। चलो ये तो चलो छोटे में शॉर्ट में हो जाए। ये नया प्रश्न लिया इन्होंने, बड़ी प्यारी बात है ये भी। इसकी टुंडू पाया करते हैं।